नमस्कार दोस्तों। कुछ विद्रूप सामने रखना है आपके, सामाजिक विद्रूप। एक तो वही जो अभी बहुत चर्चा में है, राजा रघुवंशी सोनम रघुवंशी प्रकरण में जिस तरह चीज़ें सामने आई और जिस तरह पूरे देश ने अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने स्वयं के अनुभव सबको दरकिनार रख के उस कहानी पर भरोसा करके उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया, जो एक अपरिपक्व अनुभवहीन अधिकारी ने कहकर सुनाई, बोलकर बताई, या जिसके आधार पर उन्होंने अपनी जांच का दायरा शुरू किया। जो उन्होंने दावे किए वो सब गलत निकले। फिर भी एक बार देश का दर्शक और दिखाने वाला मीडिया जिस ओर चल पड़ा सो चल पड़ा। मीडिया भी उसी दिशा में दौड़ रहा है और देश भी। कोई अगर बाकी हैं तो दो लोग हैं। एक वो जो उस लड़की सोनम रघुवंशी के घर के लोग हैं, वो विश्वास नहीं कर पा रहे। दूसरे उसकी ससुराल वाले, राजा रघुवंशी के घर वाले, बहुत भले लोग हैं। लेकिन जो मीडिया कर रहा है दोनों को लड़वाने का काम, एक सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय चैनल पर दोनों बच्चों की माँओं को बैठाल के उस तरह की बातें कराई सुनाई गई कि दोनों में वैमनस्य पैदा हो गया। लेकिन राजा रघुवंशी के भाई सचिन और विपिन रघुवंशी, जो अपने रघुवंशियों के अनुरूप तथ्य की तह तक जानना चाहते हैं कि अगर सोनम ने ये किया तो क्यों किया। वो नारकोटिक्स टेस्ट की बात कर रहे हैं और मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ कि शिलांग पुलिस इसके लिए कभी तैयार नहीं होगी, क्योंकि उनके सामने भी ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा कि सोनम ने अपने स्टेटमेंट में ये स्वीकारा इस शब्दों में या उस शब्दों में। जहाँ वो चुप रही उसके बदले में उससे स्वीकारोक्ति बोला गया। जहाँ उसने किसी और चीज़ में हाँ बोला, किसी और तरह कहा, उसको हाँ बोला, माना और बोला। सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद का भी यही कहना है और राजा रघुवंशी के परिवार का भी, कि हमें पता तो लगे कि उसने ऐसा किया तो क्यों किया। यदि किया तो उससे कड़ी से कड़ी सजा। हर कोई यही कहेगा कि यदि किसी ने कोई अपराध किया है, हमारा अपना भी हो, तब भी उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। किंतु यदि नहीं किया और किसी को फ्रेम किया जा रहा है तो क्या होना चाहिए। इस पर